दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष सिंह, डायरेक्टर कामना डायमंड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, सफलता के कुछ नए ट्रिप और नई कहानियाँ आपको बताएंगे। सफलता कैसे प्राप्त होती, कैसे मिलती है। सफलता के लिए जब अपने आप को किसी चीज़ में झोंक दोगे, यानी लगा दोगे पूरी तरह, जब आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको लगा देना पड़ेगा। ठीक है, दांव में लगाना पड़ेगा। जैसा कि एक समय था जब इस कंपनी की शुरुआत करने हम भी एक बैग लेके निकल गए, कुछ पैसे लेके। ज़्यादा पैसे तो होते नहीं हैं, तो मेन चीज़ जो है, पैसे लेके कुछ निकल गए मुंबई जाने के बाद वहाँ पे हाई टाइड का समय था, यानी कि अभी बरसात का समय था। तो वहाँ पे जब हाई टाइड बहुत आती है तो उसके बाद हम सोचा कि आओ चलते हैं। तो समंदर पार जाना था, जाने के लिए एलिफेंटा। तो वहाँ कोई जो है जहाज़ें नहीं थी पानी वाली जाने के लिए। तो जब वहाँ जाने की कोशिश हम बार बार कर रहे थे तो कोई साधन नहीं मिले। उसके बाद ये था कि आओ चलें, रिटर्न चलते हैं घर। तो उसके बाद ये हुआ कि अब रिटर्न क्या जाना है, अब रिटर्न जाना क्या है, अब यहीं रहते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। और उतनी समय पैसे भी ख़त्म हो गए थे। पैसे ख़त्म होने के बाद उसमें ये हुआ कि रेलवे प्लेटफार्म में सो जाए। तो वहीं पे गए, आपके कुर्ला तिलक टर्मिनस में सो गए। उसके बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर गेट ऑफ इंडिया गए। गेट ऑफ इंडिया जाने के बाद सोचा कि जो है आज मिल जाएंगी जहाज़ें उस पार जाने के लिए, और वहीं से सामान उपलब्ध हो जाएगा, कुछ रत्न वगैरह और डायमंड वगैरह तो गोलकुंडा से, सूरत से और मुंबई से, यहीं से मिलते हैं। मगर कुछ रत्न होते हैं समंदर पार मिलते हैं, जैसे कि नीलम, पुखराज, माणिक, रतवा, हकीक, यानी कि जहाँ से निकलता है वहीं से डायरेक्ट जो है हम लोग ख़रीदारी करते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन गए तो उसके बाद जो है हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। सिंगल पर्सन व्यक्ति नहीं जा सकता, जो फैमिली के साथ है वही भर जा सकते हैं उस पार घूमने। तो उसके बाद हमने एक गुजराती व्यक्ति को अपना टिकट का पैसा दिया, बोला कि जो है अपने साथ हमको ले चलो। तो उसके बाद उन्होंने वो हमको ले गए। और उसके बाद समुंदर में इतना हाई टाइड आता था कि वहाँ बचने की कोई संभावना नहीं होती। तो हमने सोचा कि चलो चला जाए, और अगर बच जाएंगे तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। हाई टाइड तो 15 फीट आ ही रही थी, मगर जो है वहाँ की सरकार अलाउ नहीं कर रही थी सबको जाने के लिए। तो उसके बाद ज़बरदस्ती हम लोग गए किसी तरह। तो जब अपने आप को पूरा झोंक दोगे तो जब ही सफलता मिलेगी। यूट्यूब में मेरी एक वीडियो पड़ी है समंदर की, उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, मेन चीज़ ये है अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो उस पार गए और फिर माल ख़रीदा, फिर यहाँ आए। अगर जो है उसी शाम को हम रिटर्न टिकट कटा लेते, चले आते, तो कहाँ ये सब ढेर सारी संभावना मिलती। तो मेन चीज़ ये है कि दोस्तों,
बहुत कड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को लगाना पड़ेगा, दांव पे लगाना पड़ेगा। दांव पे लगाने का मतलब ये नहीं है कि अंधी लगाओ, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ की जानकारी लेके ही उस चीज़ में रिस्क ले, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज़बरदस्ती किसी व्यवसाय में आप हाथ ना लगाएं, ठीक है। अगर व्यवसाय में ज़बरदस्ती आप हाथ लगाएंगे तो कम से कम उसको सीखने में आपको 6 से 12 महीने कम से कम निकल जाएगा। पैसा तो लगेगा, 6 से 12 महीने का समय लगेगा। और समय लगने के बाद अगर आपको नॉलेज नहीं है, समय लगने के बाद आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले आप किसी भी व्यवसाय को पहले आप चॉइस करो, ठीक है। चॉइस करो यानी कि किसी का देखा हुआ ना हो, ठीक है। आप एक बार डिसाइड करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप व्यवसाय चेंज करेंगे, बदलेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 15 से 20 साल वैसे आपका निकल जाएगा चेंज करते हुए, ठीक है, व्यवसाय में। मेन चीज़ ये है कि एक बार डिसाइड कर लो, ठीक है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसमें आप सुई का काम है ना, सुई का है, 1 मिनट के लिए सुई, अगर सुई का व्यवसाय आपको डालना है तो सुई का बहुत बड़ा व्यवसाय डाल दो कि सारी चीज़ें, सारी सुइयाँ आपको मिले। और छोटा लगे तो उसको जो है थोक का काम डाल दो, बहुत बड़ा डाल दो, ठीक है। सुई का काम भी छोटा नहीं होता, ठीक है। तो कोई छोटा और बड़ा काम नहीं होता, ठीक है। जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, आप सोचिए। मगर उसको जो है लॉन्ग टाइम विजन बनाइए कि आज नहीं तो कल, ठीक है। आपको छोड़ना ही नहीं है, इसी को करना है। और उसमें ये ना देखिए दूसरा कोई इतना कमा रहा है, तीसरा कोई इतना कमा रहा है दूसरे धंधों में, हम भी उसमें घुस जाएं, हम होते तो इतना सफल हो जाते। तो बहुत ज़्यादा मूड मानने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसी धंधे और उसी बिजनेस को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहो, छोटा लगे तो उसको बड़ा कर दो, ठीक है। दोस्तों, नौकरी करने से अच्छा है खुद का व्यवसाय कर लेना छोटा सा, ठीक है। दोस्तों, नौकरी में तो ऐसा है कि आप फुल टाइम 30 के 30 रोज़ आप काम करेंगे और उसके बाद दूसरे के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। और बिजनेस में ऐसा होता है कि अपनी मर्ज़ी का काम होता है, जब मर्ज़ी हो जब जाओ, जब मर्ज़ी हो तब करो, ठीक है। बशर्ते बिजनेस और नौकरी में दो ही अंतर हैं, फासले हैं। जैसे कि बिजनेस में आपको बिना गिनती का पैसा मिलेगा, बिना गिनती का पैसा मिलेगा। कहो एक दिन में कितना मिल जाए, कोई सीमित सीमा नहीं है। यानी कि आप जितना आपका व्यवसाय है, जितना आपका व्यवसाय है छोटा या बड़ा, तो जैसे कोई नौकरी वाला है तो 30 रोज़ में ही कमाएगा टोटल पैसा। और आपकी अगर बिजनेस करते हैं तो कहो एक रोज़ में सर्विस कितना पैसा मिल जाए। इसीलिए बिजनेस करना चाहिए। हीरे की कंपनी में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हम लोगों के साथ आइए और साथ में काम करते हैं। मोबाइल नंबर है 83 82 97 68 74। इसमें डायमंड का काम तो होता है, ठीक है। डायमंड का काम ऐसे होता है जैसे सूरत के सावजी भाई ढोलकिया, उन्होंने 600 गाड़ियाँ दिया। अभी प्रेजेंट में यूट्यूब में देखेंगे तो उन्होंने अपने इंडिया के लोगों को 600 गाड़ियाँ दिया, ठीक है। बहुत बड़ी बात है 600 गाड़ियाँ। और जिनके पास गाड़ियाँ थी तो उनको मकान दिया, ठीक है। अब जिनके पास मकान थे तो उनकी लेडीज़ों को गहने दिया, ठीक है। मगर हर व्यक्ति को दिया। तो डायमंड का काम बहुत बड़ा है, आओ मिल के काम करते हैं।
सुभाष सिंह का नारा है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आर्थिक आज़ादी दूंगा। दोस्तों नमस्कार।